प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और टॉपिक का नाम है जीएसटी। क्या नाम है? जीएसटी। सभी बच्चे मिलके बोले जीएसटी, यानी कि ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स। नहीं 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 नहीं, ग्रॉस थोड़ा ना होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस कर दी थी। अब मन लो ईमानदारी के सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन बच्चों भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अगर आप इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में आपको इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बस वैल्यूज चेंज होंगी, क्वेश्चन यही होंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए अभी हम लोग इस पहले क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करते हैं। हमारे साथ बालक बैठे हैं शौर्य एंड शश फ्रॉम सेंट जेवियर्स। कौन सा कॉलेज? सेंट जोसेफ कॉलेज, नैनीताल से। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले है अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क प्राइस इज 36,000 फ्रॉम अ डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%. If the rate of GST is 18%, then find the amount of tax paid by the consumer for the purchase. The total amount of the consumer pays for the refrigerator. तो सबसे पहले बच्चों, ये जो कंज्यूमर है इसने किसी डीलर से, ठीक है ना, क्या खरीदा है? रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज वगैरह खरीदा है, और वो खरीदा है 36,000 रुपए का। लेकिन ये तो 36,000 उसका मार्क प्राइस था, और उस पर बच्चों डिस्काउंट कितना मिल गया? 15%। तो बड़े बच्चों, हमारे जो जितने प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले वो क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट बच्चों कितना आया? आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 का जो 15% है वो आएगा 5,400 आएगा। क्या आएगा? 5,400 आएगा। उसके बाद बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप मार्क प्राइस में से ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और बच्चों, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि भैया कि जीएसटी उसने कितना दिया। तो सेलिंग प्राइस बच्चों कितना है? 30,600। उसमें जीएसटी कितना है? 18%। यानी जीएसटी कितना है बच्चों? 5,508 रुपीज। ये बच्चों हो गया जीएसटी। और बच्चों, अगर हम इस जीएसटी को उसके सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे, यानी कि ठीक है ना, जो उसको टोटल अमाउंट देना है, तो इंक्लूडिंग जीएसटी उसका टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 36,108। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भैया सबसे पहले मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना है, तो सेलिंग प्राइस आ गया। और सबसे पहले उन्होंने हमसे यही पूछा था कि भैया जीएसटी कितना है। तो बच्चों, सेलिंग प्राइस कितना है? 30,600 आफ्टर डिस्काउंट। उस पे क्या पड़ेगा? 18% जीएसटी। कितना आ गया? 5,508। और फिर क्या पड़ेगा? 5,508 में जब हम 30,600 जोड़ देंगे तो 36,108 आ जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो बच्चों, ये 36,108 अमाउंट जो है ना, इसमें जीएसटी क्या है? ऐड है, तो हम इसको इंक्लूडिंग जीएसटी भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन तो आपका पहले ही किया हुआ था, अब आप दूसरा कर लो। बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में आपको और भी ध्यानपूर्वक देखना होगा, यहां से लड़ाई चालू होती है। अ रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 35,000। ठीक है ना। रिटेलर आप समझते हैं ना, जो छोटे छोटे मार्केट में दुकानदार होते हैं, वो बेचारे होलसेलर से क्या खरीद रहे हैं? एयर कंडीशन, यानी एसी लिया है 35,000 का, और इसको सेल करते हैं, सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। कितने में सेल करते हैं? प्रॉफिट ऑफ 8%। तो बच्चों, आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा कि भाई जो अपना रिटेलर भाई है, जिसने होलसेलर से क्या खरीदी है? एसी खरीदा है 35,000 का, पहले वो उसमें क्या लगाएगा? 8% अपना प्रॉफिट लगाएगा। क्या लगाएगा? 8% अपना प्रॉफिट लगा करके तब कंज्यूमर को वो सेल करता है, रिटेलर। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, है ना। और बच्चों, जब हम लोग कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्टली किससे खरीदते हैं?
होलसेलर से ही कभी कभी खरीद लेते हैं, तो बीच में रिटेलर की कड़ी खत्म हो जाती है, तो हम लोग को कम पैसे भी देने लगते हैं, इसलिए ऑनलाइन में कभी कभी चीजें हम लोग को सस्ती भी मिलती हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। कह रहा है कि भाई रिटेलर की टैक्स लाइबिलिटी कितनी है अगर जीएसटी 28% है, ठीक है। तो भैया एक बात बताइए, एसी का प्राइस कितना है, 35,000, जीएसटी कितनी है, 28%। तो भैया जब हमारे जो रिटेलर भाई हैं उन्होंने जब बिलिंग की होगी तो उसने 28% लगा करके होलसेलर को बिलिंग की होगी, यानी होलसेलर को उसने जो पैसे दिए होंगे अपने रिटेलर भाई ने, वो 35,000 तो दिए ही दिए हैं, साथ में 28% जीएसटी भी दी है। 28% जीएसटी कितनी हुई बच्चों, 35,000 का 9,800 रुपए। क्या ये बात सबको समझ में आई? भाई क्वेश्चन में जो पूछा गया है पहले वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया टैक्स लाइबिलिटी कितनी है रिटेलर की, तो तुम कहोगे भाई रिटेलर ने सबसे पहले क्या दिया, होलसेलर को कितना अमाउंट दिया जीएसटी का, 35,000 भी दिए और जीएसटी 9,800 भी दिया। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी 9,800 रुपए उससे जीएसटी किसने लिया, होलसेलर ने लिया। यानी होलसेलर ने उससे कितने पैसे लिए होंगे, 35,000 प्लस 9,800 रुपए ये लिए होंगे। यानी कि आपको ये बात समझ में आएगी ना, रिटेलर को होलसेलर को कितने देने पड़े, समझ गए ना? चलिए भाई अब बच्चों इसको हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी ऑफ द रिटेलर, यानी कि रिटेलर भाई ने कितनी जीएसटी पेड की है, 9,800। अब भैया ये बताओ, रिटेलर भाई ने फ्रिज कितने का लिया था होलसेलर से, 35,000 रुपए का। उसने कहा कि भैया उसने इसको बेचा जरूर है लेकिन 8% प्रॉफिट। तो भैया 35,000 का 8% कितना हुआ, 2,800 रुपए। यानी कि बेटा जब हमारे रिटेलर भाई ने कंज्यूमर को बेचा है तो वो क्या बेचा है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 35,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 8%, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 37,800 रुपए। तो भैया ये 37,800 रुपए इंक्लूडिंग प्रॉफिट है किसका, रिटेलर भाई का। तो रिटेलर भाई कंज्यूमर को बता रहा है कि भैया 37,800 रुपए का ये आपका एसी पड़ेगा विदाउट जीएसटी। तो उसने कहा जीएसटी के साथ कितना पड़ेगा, तो हमारे जो रिटेलर भाई हैं उसने कितनी जीएसटी लगा दी, 28%, क्योंकि आप कुछ भी करें जो एसी है उस पे जीएसटी 28% है। चलिए भाई तो 28% उसने लगा दी जीएसटी, उसने कहा भैया 10,584 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। यानी कि बेटा कंज्यूमर भाई, रिटेलर ने कहा कंज्यूमर भाई आपको 37,800 देने हैं और 10,594 क्या देने हैं आपको, क्या देने हैं आपको, जीएसटी देना है। तो अगर भाई कंज्यूमर को अगर अमाउंट पेड करना है रिटेलर भाई को, तो कितना पेड करेगा, 37,800 प्लस 10,580। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा ये बताओ कि हमारे रिटेलर भाई ने कितना जीएसटी होलसेलर को दिया था, 9,800, और हमारे रिटेलर भाई ने कंज्यूमर से कितना जीएसटी लिया, 10,584 रुपए। यानी कि उसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी बनी, तुम कहोगे सर उसके ऊपर लाइबिलिटी बनी सिर्फ 784 रुपए की, क्योंकि सर उसने 9,800 जरूर दिया जीएसटी, लेकिन उसको कितने रुपए मिल गए वहां से, 10,584 रुपए फिर से मिल गए। किससे मिले, ये कंज्यूमर से मिले। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया हम 9,800 रुपए तो पहले ही दे चुके हैं, तो वो हम अपने वाले हटा देते हैं, और हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ कितनी बनी, 784 रुपीज बनी। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो बच्चों जो रिटेलर भाई ने होलसेलर को दिया जीएसटी उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, और हमारे रिटेलर भाई ने जो कंज्यूमर से लिया जीएसटी उसको क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो बेटा उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, सिर्फ 784 रुपीज। यानी आप आखिरी में देखेंगे तो बेचारा फंसा कौन, कंज्यूमर।
आखिरी में पैसा किसकी जेब से गया? कंज्यूमर की जेब से गया, और वो भी कितना गया? 784 रुपीज। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। प्यारे बच्चे जितने भी हैं पहले एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे अपनी बुक से एग्जाम्पल 3 पढ़िए जल्दी से, और हमको जोर जोर से पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसमें। Manufacturer हाँ buys raw material worth ₹4,000, paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a shopkeeper at a profit of 30%. If the rate of GST for the finished product is 12%, find the tax liability of the manufacturer. चलो बच्चे, तो यहाँ पे बच्चों अब कड़ी क्या होती है? बच्चों कड़ी तो सबसे पहले आती है मैन्युफैक्चरर की, उसके बाद किसकी आती है? होलसेलर की। होलसेलर की बात आती है रिटेलर की, रिटेलर की बात क्या आती है? कंज्यूमर की। लेकिन सोचो बच्चों, अगर मैन्युफैक्चरर ही डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचने लगे तो वो प्रोडक्ट कितना सस्ता हो जाएगा, है ना? तो उसको हम लोग कहते हैं B2B मार्केटिंग। क्या कहते हैं? B2B मार्केटिंग, यानी जिसने बिजनेस बनाया और उसने डायरेक्ट कंज्यूमर को उठा के सेल कर दिया। तो बीच में कौन लोग गायब हो गए? होलसेलर और रिटेलर। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? बहुत सस्ता हो गया। इसीलिए अमेज़न का मालिक क्या हो गया? अमीर हो गया, सस्ती चीजें बेच बेच के, है ना? अंबानी क्या हो गया? अमीर हो गया, सस्ती चीजें बेच बेच के, है ना? चलिए, a manufacturer buys a raw material worth ₹4,000। कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया? रॉ मटेरियल क्या कर रहा है? खरीदा है, कोई प्रोडक्ट बनाना होगा। मैन्युफैक्चरर बाइज अ रॉ मटेरियल फॉर ₹4,000 और कितना जीएसटी पेड कर रहा है? 5%। जीएसटी कम है। जब जीएसटी बच्चों बहुत कम होती है ना, तो वो समझ लो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती है इसमें जीएसटी बहुत कम होती है ना? अच्छा, तो a manufacturer buys raw material worth ₹4,000 paying GST at the rate of 5%। ठीक है, he sells the finished product to a shopkeeper at a profit of 30%। अरे वाह, इसका तो प्रॉफिट ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर, एक काम कर लेते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं सर, निकालना क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। फिर लिखा इफ द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%। ओहो, फिनिश करने के बाद जीएसटी भी बढ़ गई। यूपी आइटम लग्जरियस हो गया होगा, पहले से ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा। फाइंड द टैक्स लायबिलिटी टू द मैन्युफैक्चरर। तो कह रहा है मैन्युफैक्चरर की ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी पड़ी कितनी, ये पूछ रहा है। क्योंकि सर ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। हमने कहा कैसे? क्योंकि सर अभी ऐसा जस्ट क्वेश्चन आपने ऊपर कराया था। हमने कहा अच्छा करके देखो। कहोगे देखो सर, 4,000 रुपए वो बेचारा किसको दे रहा है? मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल वाले को दे रहा है। उस पे जीएसटी कितना है? 5%। तो सर 4,000 का 5% निकाल लेते हैं। हमने कहा निकालो भाई, 4,000 का 5%। सारे बच्चे निकाले, कितना आया? 5 4 जा 20, 200 रुपए। यानी मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल वाले को कितने दिए होंगे? 4,000 तो ये दिए और 200 ये दिए, तो 4,200। तो बच्चों हमारे पास ये पूरा अमाउंट काम का नहीं है, हमारा अमाउंट तो यही वाला काम का है, 200 रुपए। क्योंकि ओवरऑल आपको टैक्स लायबिलिटी पता करनी है ना, मैन्युफैक्चरर की। तो बच्चों अभी मैन्युफैक्चरर ने दिया कितना टैक्स है? सिर्फ 200 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये बेचता कितने पे है। ये बेचता है 30%। तो बच्चों इसने 4,000 रुपए का लिया था, 4,200 ना काउंट करना, 4,000 रुपए का लिया था। अब बच्चों 4,000 रुपए का 30% क्या है? ये उसका प्रॉफिट है ना। तो टकर 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 कैंसिल हो गया, तो कितना है? 4 3 या 12, यानी 1,200 रुपया उसका क्या है? प्रॉफिट है। नहीं समझे? यानी 4,000 ये और 1,200 रुपए ये, तो बच्चों कितना हुआ? 5,200 रुपए का वो प्रोडक्ट सेल करने वाला है। किसको? अपने शॉपकीपर यानी कि रिटेलर भाई को सेल करेगा।
लेकिन जब सेल कर रहा तो उस समय उसको जीएसटी कितनी लगानी है फिनिश प्रोडक्ट? 12% जीएसटी लगाओ। 12%, यानी कि 12% बच्चों जीएसटी लगा दी। तो बच्चों जल्दी से अपने कैलकुलेटर उठाइए और मल्टीप्लाई करके बताइए ये वैल्यू कितनी निकल के आई। 12 इंटू 52। कोई है बालक जो बता पाए? सिर्फ एक ही बालक है, उसका नाम है शशि। 624। 624 बालक ने बताया सर। तो सर पहले इसने मैन्युफैक्चरर ने इनपुट जीएसटी कितनी दी थी? 200 रुपए। और आउटपुट जीएसटी उसको कितनी मिली? 624। शॉपकीपर से 624। तो कहेगा भैया मेरी टैक्स लायबिलिटी पता है, 200 रुपए तो मैंने पहले दे दिए थे, तो हम 200 रुपया माइनस कर देते अपने वाले और अपने पास रख लेते कितने? 424 रुपए। कहोगे सर क्वेश्चन पूरा समझ। हाँ बेटा, तो याद रखिए कि टैक्स लायबिलिटी वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया कि 4200 रुपए उसकी जेब से गए, मैन्युफैक्चरर की जेब से, तो वो सोचते हैं कि 4200 का 30% लिया जाए प्रॉफिट। नहीं 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 नहीं, आपको जीएसटी पे तो छूना तक नहीं है। आपने उसको 4000 रुपए दिए हैं, उस 4000 का ही 30% आप लेंगे किस पे? प्रॉफिट पे। तो उसका प्रॉफिट कितना है? 1200 रुपया। अब वो उसका सेलिंग प्राइस आया कितना? 5200 रुपया। अब वो उस पे सेलिंग प्राइस पे 12% क्या लगा रहा? जीएसटी। तो 624 है, लेकिन कहता हम अपने वाले 200 काट दिए क्योंकि हमने पहले 200 रुपए दे दिए थे। तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 424। ये किसके पास जाएंगे? सरकार के पास। ठीक है, यानी इसकी लायबिलिटी बन गई। और यही प्रोसेस बच्चों फिर से आगे भी चल सकता है। हो सकता है शॉपकीपर और आगे कौन हो? अपना कंज्यूमर हो। तो शॉपकीपर कंज्यूमर में भी यही हिसाब किताब चलेगा, है ना? क्यों भाई? शॉपकीपर फिर आगे बढ़ाएगा 30%, फिर कंज्यूमर को टोपी पहनाएगा, फिर शॉपकीपर कहेगा मेरी तो टैक्स लायबिलिटी सिर्फ इतनी बनी, है ना? कहेगा मैं तो 424 पहले ही दे चुका, तो माइनस कर देगा, है ना? आखिरी में फंसा कौन? कंज्यूमर। फिर से किसकी जेब से पैसा गया? कंज्यूमर। तो सर ये बात तो सही है, आखिरी में माल तो कंज्यूमर के पास सही जा रहा है। हमने कहा हाँ बिल्कुल हर बार जाएगा। बच्चों आपके पास मेरी अंगुली भी आ गई है, अंगुली भी आप देखिए। चलिए हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन करने के लिए तैयार है शस्य और शौर्य। बेटा दोनों लोग क्वेश्चन पढ़ो पहले। पढ़ के बताओ। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, जल्दी पढ़ो। मुंह से बोल के पढ़ो भाई। Manufacturer sells a washing machine to a dealer B for 12,500. The dealer B sells to a consumer at a profit of 1,500. If the sales are interstate and rate of GST is 12%, find first the amount of tax under GST paid by the dealer B to the central government. Second, the amount of tax under GST received by the state government. Third, the amount of that the consumer pays for the machine. हाँ, तो प्यारे बच्चों प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को हम लोग अभी खत्म करने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि प्रश्न के 3 पार्ट है और तीनों को हम लोग सुरक्षा से खत्म करेंगे। आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स की तरफ ध्यान देंगे। लिखा है अ मैन्युफैक्चरर ए। बच्चों मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है, न सीता है न गीता है, उसका नाम है ए। क्या नाम है? ए। मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली। कमाल है, कभी एसी आती है, कभी वॉशिंग मशीन आती है, कभी फ्रिज आती है। इसके बाद किसकी बारी आएगी? कहोगे आरओ की। आरओ के बाद किसकी बारी आएगी? गाड़ी की। चलो, मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन। अच्छा, मैन्युफैक्चरर होगा कोई सैमसंग वगैरह होगा,
है ना, वर्लपूल होगा, है ना, तुम्हारे यहाँ तो मशीन वर्लपूल की है, तो है ना, वर्लपूल की तो है ही, किसकी है, सैमसंग। सैमसंग की है। अरे भाई बच्चों, क्या सैमसंग की वर्लपूल की मशीन है, चलो सैमसंग दे देते हैं। मैन्युफैक्चरर ए sells a washing machine to a dealer B। अच्छा, उसने डीलर को बेचा, बेचारा मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देता, डीलर को बेच रहा। कितने बेचा है, 12,500 रुपए में। द डीलर बी सेल्स टू अ कंज्यूमर टू अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अच्छा, चलो ठीक है भाई। कह रहा इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, यानी ये जो भी सेल चल रही है वो विद इन अ स्टेट चल रही है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% है। तो तुम कहोगे सर ये रेट ऑफ जीएसटी तो फिक्स हो गया ना, अलग अलग तो है नहीं कि फिनिशिंग पे अलग हो और रॉ मटेरियल पे अलग हो, क्योंकि सर वॉशिंग मशीन तो पूरी ही फिनिश करके देगा वो, ऐसा थोड़ी नहीं कि आधी वॉशिंग मशीन काट के भेजेगा, आधी वो घर पे बनाएगा। तो वॉशिंग मशीन तो एक ही है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको सजा दिया गया। तो वॉशिंग मशीन बच्चों एक ही है, तो जीएसटी तो एक ही होगा, क्या है वो, 12%। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, जब डीलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है तो कितने में खरीदा है, 12,500 रुपए में, तो उसको जीएसटी कितनी देनी होगी, 12,500 का कितना, 12%। तो बच्चों सभी बच्चे कैलकुलेट करके बताएं ये वैल्यू कितनी आई, 12,500 का 12%। सभी लोग बताएं। तो लोग बताते नहीं हो, देखते रहते हो, जल्दी बताओ। 1,500। 1,500, 1,500 रुपए। अच्छा, तो बच्चों ये 1,500 रुपए जो है ना, ये 1,500 रुपए क्या बन गई, ओवरऑल उसकी जीएसटी बन गई, जो किसने दी, डीलर ने दी मैन्युफैक्चरर। लेकिन बच्चों यहां पर दो तरह की जीएसटी आ गई है, एक आ गई है स्टेट जीएसटी और एक हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी के पैसे, स्टेट गवर्नमेंट मतलब योगी जी के पैसे। तो बच्चों ये दोनों आपस में कहते हैं, भैया तुमने 1,500 रुपए लिए मेरे नाम पे, ऐसा करते हैं आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो मोदी जी के पास गए 750, योगी जी के पास भी गए 750, है ना, मतलब दोनों ने आपस में क्या किया, बांट लिया। फंसा कौन बेचारा, डीलर। अभी डीलर कहेगा अच्छा अभी हम कंज्यूमर को फंसाते हैं, हम क्यों दे। अच्छा, अब बेचारा आ गया कौन, कंज्यूमर। कंज्यूमर को उसने प्रॉफिट पकड़ाया पहले अपना 1,500 रुपया, उसने कहा 12,500 तो हमने दिए, पहले हम 1,500 रुपया अपना प्रॉफिट तो जोड़ ले, 0,0,5,5 10 2 1 3 और 1 4, 14,000 रुपए की डीलर ने किसको टोपी पकड़ाई, कंज्यूमर को टोपी पकड़ाई। और कंज्यूमर से कहा भैया 12% और देने हैं, है ना, तो 14,000 का 12%। जल्दी बताओ बच्चों, 14,000 का 12% कितना हुआ, यानी कि 140 इंटू 12, 1,680। 1,680 रुपए। तो बच्चों कहोगे कि सर अगर ये मोदी जी और योगी जी बांट नहीं रहे होते तो सर टैक्स लाइबिलिटी तो हम तुरंत बता देते हैं कि उस बेचारे ने दी 1,500 और यहां उसको मिली 1,680, तो दोनों को माइनस कर देते तो हमारे पास आ जाता कि भैया डीलर की टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ कितनी है ना, नहीं समझे। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा गया, इसीलिए आप पूरा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। लेकिन तुम कहोगे सर क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन करना है, यानी कि सर उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी उसकी आधी आधी जीएसटी कौन लेंगे, योगी जी और मोदी जी। तो हमने कहा टैक्स लाइबिलिटी बनी कितनी है बच्चों, जल्दी से माइनस करके तो कितना आया, 1,500 1,600 100 हो गए, 180 रुपया टैक्स लाइबिलिटी बनी है, किसकी, डीलर की। तो 180 में किसके जाएंगे, 90 रुपए मोदी जी के, 90 रुपए योगी जी के। ये दोनों की बच्चों इस तरह से बंटवारा हो जाए। आप समझे कि नहीं समझे, तो बच्चों अगर आप समझे हो तो अगला पेज हम लोग कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं
कि वाकई में क्या ये आंसर है? कहोगे हाँ सर, 90 रुपए मोदी जी के, 90 रुपए योगी जी के। सर भाई, सर आपने पहला और दूसरा पार्ट तो एकदम उड़ा दिया एक झटके। हमने कहा क्या, भाषा समझोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, नहीं समझे? कहोगे सर हाँ 90 रुपए तो तुरंत ही आ गए, 90 रुपए दोनों के हुए। हाँ 90 दोनों हुए। अच्छा अब पकड़ते हैं जरा लिखा क्या है, देखिए जरा क्या लिखा है। क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ टैक्स, हाँ क्या, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय बी, यानी कि डीलर, तो कितना आ गया? 90 रुपया। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वही होगा 90 रुपया, क्योंकि दोनों ने बांटा ना। एक बार पढ़ लेते हैं, अलग अलग बांटी है क्या इन लोगों ने? एक बार देखो जरा। पहले अच्छा अच्छा अच्छा, इसने जो टैक्स लाइबिलिटी बनी थी उसको दो बराबर भागों में बांटा था ना। 180 रुपए थी, 90 रुपए दोनों के पास गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि भैया ये तो 90 चले गए स्टेट गवर्नमेंट के पास। देखो जरा क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। ये 90 रुपए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। प्यारे बच्चों इधर देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने गए? 90 रुपए। ये कह रहा है कि लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास 90 रुपए तो गए गए, लेकिन पहले वाले और भी क्या गए थे? 750 रुपए भी गए थे। यानी ओवरऑल कितने गए थे? 840 रुपए, क्योंकि पहले वाले भी गए थे ना 750 रुपए, क्योंकि पहले भी दिए थे आपने 750 रुपए। तो ये कह रहा ओवरऑल बताओ तो स्टेट गवर्नमेंट को कितने मिले? 840 रुपए। बोलो भाई कितने मिले? 840 रुपए। तो प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब ना करिए, पूरा पूरा पढ़िए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक काम कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन एक बार रीड भी कर लेते हैं कि हम लोग को एग्जाम में कैसे करना है। आइए प्यारे बच्चों दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं दोबारा इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, as the sales are intrastate and the rate of GST is 12%. So GST comprises of 6% as CGST and 6% of SGCST. Manufacturer A sells the washing machine to a dealer B for 12,500. Amount of GST collected by manufacturer A from a dealer. ठीक है, तो कितना है बच्चों? 6% हो गया स्टेट गवर्नमेंट का और 6% हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये आ गया। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑफ द डीलर बी इज कितना है? अमाउंट ऑफ जीएसटी, इनपुट जीएसटी उसका सीजीएसटी ये, इनपुट एसजीसीएसटी उसका ये। मैन्युफैक्चरर ए विल पे 750 टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 750 टू स्टेट गवर्नमेंट। सिंस द डीलर बी सेल्स द वॉशिंग मशीन टू अ कंज्यूमर, ओके, डीलर बी ने वॉशिंग मशीन किसको दी है? कंज्यूमर को दी है। 1500 रुपए प्रॉफिट पे। तो जो सेलिंग प्राइस है डीलर बी का वो कितना बन गया? 12,500 प्लस 1500 कितना हो गया? 14,000 बन गया। द अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर बी बाय द कंज्यूमर, तो 14,000 का 6% हो गया 840, और स्टेट गवर्नमेंट का हो गया 14,000 का 600, 840। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑफ द डीलर बी इज कितना है? आउटपुट सीजीएसटी उसका ये और आउटपुट एससीजीएसटी उसका ये। अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कितना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को? CGST paid by dealer B to a central government is output CGST minus input CGST, यानी कि 90 rupees. Okay. Amount of SGCST paid by dealer B, output GST minus input CGST. ठीक है ना? और amount of tax, बच्चों ध्यान से देखा, amount of tax under GST received by state government. अगर बच्चों अगर हम amount of tax देखेंगे under GST, बच्चों यहाँ पे बात बदली गई है क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स, ध्यान से देखिएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कितनी है? 750 प्लस 90, दैट मींस 840। ठीक है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना गया? 750 ये गया और 90 रुपए ये गया, यानी कि 840 रुपए गया। अमाउंट ऑफ विच द कंज्यूमर पेज द मशीन,
उसने कितने दिए? 14,000 ये दिए, 840 ये दिए और 840 ये दिए, यानी कि टोटल अमाउंट उसने दिया है 15,680 रुपए। 15,680 रुपए। ये बात बच्चों सबको समझ में आनी चाहिए कि ओवरऑल अमाउंट जो कंज्यूमर ने पेड किया है वो 14,000 तो दिया ही दिया है, साथ में 840 840 यानी 840 हो गई उसकी स्टेट वाली और 840 हो गई उसकी सेंट्रल वाली, ये पेड की है उसने। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes. तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण था ये भी क्वेश्चन। अब मैं आशा करता हूं बच्चों की अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करें और खुद पढ़ें और देखिए उसमें क्या लिखा है। पहले 4 क्वेश्चन सफलतापूर्वक समाप्त हुए।